चलो देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो किले हैं, राजस्थान के जो दुर्ग है, राजस्थान के जो गढ़ है, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के किले पाए जाते हैं, उनके क्या कौन कौन से उनके प्रकार हैं, उनकी जो भूमिका है उस भूमिका के अंदर किसने कितने प्रकार के जो किले बताए थे, उनकी रक्षा के लिए कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, राजस्थान में कहाँ सबसे अधिक दुर्ग पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह सब चीजों की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सुनो देखो, सबसे पहले अपन एक विद्वान हुए अपने यहाँ पे, जिनकी अगर अपन बात करें तो उनका नाम था आपके, पढ़ क्या रहे हैं ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख किले पढ़ रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कह सकते हो या क्या कह सकते हो, किले कह सकते हो, इनका अध्ययन करेंगे। तो अपने राजस्थान में कैसे, अपने भारत के अंदर एक विद्वान हुए और उनका नाम बताया जाता आपका शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य थे। इन शुक्राचार्य के द्वारा बताया गया कि कोई भी राज्य होता है, कोई भी स्टेट होता है, उस स्टेट के कुल मिलाकर कितने अंग होने चाहिए, 7 अंग होने चाहिए। कितने पार्ट होने चाहिए, 7 पार्ट होने चाहिए। अगर 7 अंग होंगे तो ही वह क्या कहलाएगा, एक राज्य कहलाएगा। 7 में से अगर एक भी अधूरा है तो राज्य नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये 7 अंग कौन कौन से होते हैं, इन 7 अंगों में से एक जो अंग होता है वह अंग आपका क्या होता है, दुर्ग होता है, किला होता है, गढ़ होता है। और अपने सिलेबस के अंदर केवल यही डाला गया है, तो अपन इसी की बात करेंगे। लेकिन अन्य जो 6 अंग हैं, उन अन्य 6 अंग की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अन्य जो 6 अंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जो अंग होता है वह अंग होता है क्या, राजा होता है। एक जो अंग होता है वह आपका आमात्य होता है। एक जो अंग होता है वह सेना होती है। एक जो अंग होता है वह आपका गुप्तचर होता है। एक जो अंग होता है वह आपका राष्ट्र होता है। और एक जो अंग होता है वह आपका क्या होता है, कोष होता है। ठीक है ना, खजाना। तो ध्यान रखना, 1 2 आपका 3 और आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ये जो 7 अंग हैं, इन 7 अंगों को मिलाकर ही क्या बनता है, राज्य बनता है। और ध्यान रखना, जो दुर्ग होता है उस दुर्ग को, अपना जो राज्य है उस राज्य का क्या कहा गया, हाथ कहा गया, या हाथ की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो ये क्या थे, राज्य के 6 अंग थे। उसके बाद में अपने शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी का एक ग्रंथ है, और शुक्राचार्य जी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम बताया जाता आपका शुक्र नीति सार। इस शुक्र नीति सार के अंदर जो किले होते हैं, जो आपके दुर्ग होते हैं, इनके कितने प्रकार बताए गए थे, 9 प्रकार बताए गए, या कह सकते हैं कि 9 क्या बताई गई, श्रेणियां बताई गई। 9 क्या बताई गई थी, श्रेणियां बताई गई। 9 आपकी क्या बताई गई, कोटियां बताई गई। या फिर कह सकते हैं कि 9 क्या बताए गए थे, भेद बताए गए थे। एक ही चीज है, देखो, शुक्राचार्य जी के द्वारा राज्य के कितने प्रकार बताए गए, 9। कितनी श्रेणियां बताई गई, 9। कितनी कोटियां बताई गई, 9। कितने भेद बताए गए, 9 भेद बताए गए थे। अब ये 9 भेद कौन कौन से होते हैं, इन 9 भेदों की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, 9 भेदों की बात करते हैं। समझने का प्रयास करना, बड़ा इजी है, ज्यादा वो हार्ड टफ नहीं है। देखिएगा, सुनो, जैसे आपको एक शब्द, एक लाइन याद रख लेना। ठीक है, अगर वो लाइन आप याद रखोगे तो 9 के 9 प्रकार है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। कौन सी लाइन है, देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं। सुनो देखो, मेरे पापा गिरीश धाव सजकर एरन गए। इसमें आपके जो दुर्ग हैं, उन दुर्गों के कितने प्रकार छुपे हुए हैं, आपके 9 प्रकार छुपे हुए हैं, 9 कोटियां छुपी हुई है, 9 भेद छुपे हुए हैं। अब कहां कहां से बनाएंगे, एक इस पास से बनाएंगे, एक इससे बनाएंगे, एक गिरी से बनाएंगे, एक सह से बनाएंगे,
एक धा से बनाएंगे, एक वै से बनाएंगे, एक सै से, और एक जय से, और एक एरण से। चेक कर लेते हैं 9 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। ठीक है, अब ये 9 कौन कौन से हैं, एक एक की बात करेंगे। जैसे यहां पे देखो नंबर 1 बात करते हैं, तो नंबर 1 बात करते हैं तो एक पा से हो जाएगा आपका पारिद दुर्ग। दूसरे पा की अगर बात करें तो दूसरे पा से हो जाएगा आपका पारिक। अब बात करें गिरी, तो ध्यान रखना गिरी अपने आप में एक प्रकार होता है, तो एक हो गया आपका गिरी दुर्ग। उसके बाद में क्या है, सै। सै एक है और सै आपका 2 है, यानी सै 2 है, तो एक सै से अपन यहां बना लेते हैं आपका क्या, सहाय बना लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या आ गया आपका, गिरी हो गया, सै हो गया, धा। धा से अगर अपन एक बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, धानवन दुर्ग बन जाएगा, इसको धानव भी कहते हैं। इसके अलावा एक से वह आ गया, वह की अगर बात करें तो वैसे अपन बनाएंगे कौन सा, वन दुर्ग हो जाएगा। फिर से आता है, तो इस से अपन क्या बनाएंगे, यहां क्या बनाए, सहाय, तो यहां पे बनाएंगे अपन कौन सा, आपका सेने दुर्ग बनाएंगे। फिर क्या आ गया, जय। जय की बात करें तो जय से अपन बनाएंगे जल दुर्ग। ध्यान रखिएगा, जल दुर्ग है, इसी जल दुर्ग को और क्या कहते हैं, आपका औदक दुर्ग भी कहा जाता है। अब एक क्या रह गया, एरन, तो ये हो गया आपका क्या, एरन। एरन, ठीक है, नंबर दे देते हैं इनको। ये क्या हो गया आपका 1 नंबर, ये क्या हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आपका 8 हो गया, और आपके 9 हो गए। ये 9 प्रकार ध्यान रखना किसके द्वारा बताए गए थे, शुक्राचार्य के द्वारा बताए गए थे। कौन से ग्रंथ में बताए गए थे, शुक्र नीति सार के अंदर बताए गए थे। अब इनकी जो परिभाषा, उन परिभाषाओं की बात करते हैं अपन। परिभाषाओं के अंदर आपको ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा याद नहीं रखनी है, इसकी थोड़ी है तो लंबी चौड़ी, लेकिन अपन उनको शॉर्ट के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर अपन पारिद की बात करें तो ध्यान रखना, आपके जो किला होता है उस किले के चारों तरफ उसकी जो रक्षा प्राचीर होती है, मोटी दीवार होती है, उस मोटी दीवार को ध्यान रखना क्या कहते हैं, प्रकोटा कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकोटा कहते हैं। तो ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ आपका किस टाइप का, मजबूत परकोटा बना रहता है। क्या बना रहता है, मजबूत परकोटा बना रहता है, वह किला आपका क्या कहलाता है, तो आपका पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं, पारिक की बात करते हैं, तो ध्यान रखना ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ एक गहरी क्या बनाई जाती है, खाई बनाई जाती है उसकी रक्षा के लिए, तो उसको आपका क्या कहते हैं, पारिक कहते हैं। ध्यान रखना गिरी का मतलब ही क्या होता है, गिरी का मतलब ही पर्वत होता है। तो ऐसा किला जो या तो आपका पर्वतों से घिरा हो, या फिर कह सकते हैं कि पर्वत की जो ऊंची चोटी होती है उस चोटी के ऊपर स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा सहाय की बात करते हैं। सहाय का मतलब है कि ऐसा किला जिसके अंदर वीर रहते हों, और वीरों की क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके कौन रहते हों, उनके भाई, और या कह सकते हैं कि भाई बंधु रहते हों, ऐसा किला क्या कहलाता है, सहाय कहलाता है। ध्यान रखना धानव, धानवन का मतलब, धानवन के अंदर मूल शब्द है धानव, और धानव का जो मतलब होता है वो होता है मिट्टी, संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। तो ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ आपका क्या फैला रहता है, मरुस्थल फैला रहता है, या मरुस्थल के बीचों बीच जो किला बना रहता है वह क्या कहलाता है, धानवन कहलाता है। उसके बाद में आता है वन। वन का मतलब इसके चारों तरफ क्या फैला रहता है, जंगल फैला रहता है या वन फैला रहता है। वन के बीचों बीच या जंगल के बीचों बीच बना किला क्या कहलाएगा, आपका वन दुर्ग कहलाएगा। सैनिक की बात करते हैं तो ध्यान रखना, सैनिक, सैनिक व्यू है रचना से सुदृढ़, सुदृढ़ किला। इसका मतलब ये हुआ सैनिक व्यू रचना से सुदृढ़ किला, यानी कि सैनिक जिस किले के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा किला किसमें आता है, सेने दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद में आता है आपका जल दुर्ग आता है, एरन दुर्ग आता है। एग्जाम के अंदर जब जब पूछा गया तो उसने ओदक शब्द डाला है, जल बहुत कम डालता है, इसलिए ध्यान रखना। जिसके चारों तरफ क्या फैली रहती है, आपकी जल राशि फैली रहती है,
ऐसा जो किला होता है उस किले को क्या कहा जाता है, औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में आता है एरन। अब देखिएगा एरन में और आपके वन दुर्ग, इन दोनों के अंदर आप लोगों को थोड़ा अंतर समझना है, ठीक है ना। पहले देखिएगा ऐसा किला जिसके चारों तरफ क्या फैला रहता है, वन फैला रहता है, जंगल फैला रहता है। अब यहां तक देखिएगा वन वन, ठीक है, जंगल, एरन का मतलब भी क्या होता है, वन। यहां तक आपका एरन और वन दोनों क्या है, सेम सेम है। लेकिन अंतर कब होगा, कहा जाता है ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ वन हो, लेकिन उसका जो रास्ता होता है वह रास्ता कैसा होता है, पथरीला, ठीक है ना। तो वो किला आपका कौन सी श्रेणी में आता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपके दुर्गों के कितने प्रकार बताए जाते हैं, 9 प्रकार बताए जाते हैं। अब देखिएगा अपन क्लास के अंदर इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों की अगर एग्जाम होती है, उस एग्जाम के अंदर कोई एक छात्रा तो प्रथम आती है, नहीं आती है, ठीक है ना। तो कोई एक तो अव्वल रहेगा, कोई एक तो बेस्ट रहेगा, कोई एक तो क्या रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ध्यान रखना ये जो 9 आपके किले हैं, इन 9 किलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो किला माना जाता है, सबसे बढ़िया जो किला माना जाता है, वह आपके किसको माना जाता है, सैन्य दुर्ग को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपके सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया जो किला माना जाता है, तो वह आपके कौन से किले को बताया जाता है, सैन्य दुर्ग को बताया जाता है। तो ध्यान रखना ये आपके दुर्गों के कितने प्रकार बताए जाते हैं, 9 प्रकार बताए जाते हैं। इसके अलावा और देखिएगा भूमिका की अगर दूसरी बात करें, अब अपन बात करते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर जो किले हैं उन किलों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो 3 चीजें याद रखना, ज्यादा चीजें कोई इतनी खास नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं उनका ध्यान रखोगे आप लोग। जैसे इस टाइप से अपन इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दोबारा देखिएगा, देखो सुनो। जैसे एक तो आप लोगों को याद रखना है कि आपके राजस्थान के अंदर 3 चीजें ध्यान रखना, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक सर्वाधिक दुर्गों वाला, सबसे अधिक दुर्गों वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र आपका कौन सा है, तो वह ध्यान रखना किसको माना जाता है, मेवाड़ को माना जाता है। किसको मानते हैं, मेवाड़ को। ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के अंदर कुल मिलाकर के कितने दुर्ग बताए जाते हैं, आपके 84 दुर्ग बताए जाते हैं, ठीक है ना। और इन 84 दुर्गों में से वीर विनोद के अनुसार ध्यान रखना श्यामल दासी है ना, श्यामल दासी, श्यामल दासी का एक ग्रंथ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, जिसका नाम है वीर विनोद। इस वीर विनोद के अंदर लिखा है कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर आपके कितने किले हैं, 84 किले हैं। उन 84 किलों में से जो आपके 32 दुर्ग हैं, 32 किले हैं, उनका जो निर्माण था वह निर्माण ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा किसके द्वारा करवाया गया था, कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसी कारण महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा को अपनी जो राजस्थानी स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला का और क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये एक कंसेप्ट हुआ आपका, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुर्गों वाला क्षेत्र क्या है, मेवाड़ है। टोटली कितने किले बने हुए, 84 किले बने हुए। उन 84 किलों में से कितने किले, 32 किलो का 32 किलों का या दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसका महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ये वीर विनोद के अंदर श्यामल दास जी के द्वारा लिखा गया, दर्शाया गया है। उसके बाद देखो दूसरा, अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो ध्यान रखना राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले के अंदर आपके सबसे अधिक क्या बने हैं, किले बने हैं, तो वह बताया जाता आपका कौन सा, जयपुर जिला। जयपुर जिले के अंदर सबसे अधिक क्या बने हैं, किले बने हुए बताए जाते। अब यहाँ पे चलते चलते अपन थोड़े अपने हिंदुस्तान की बात भी कर लेते, भारत लेवल की भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर आप लोगों को केवल 2-3 बातें हैं, वह 2-3 बातें याद रखनी है। और वह 2-3 बातें कौन कौन सी याद रखनी है वो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो कौन कौन सी है।
एक तो आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि अपने भारत में सबसे अधिक या सर्वाधिक जो किले बने हैं, उस किले बने हैं, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य बताया जाता है, उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक क्या बताए जाते हैं? किले बताए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ये तो क्या हो गया, यानी कि किले की दृष्टि से, दुर्गों की दृष्टि से हिंदुस्तान के अंदर प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। तो इसका कैसा स्थान हो गया भाई? दुर्गों की दृष्टि से प्रथम स्थान हो गया। अब बात करेंगे कि दूसरा नंबर किसका आता है भारत के अंदर दुर्गों की दृष्टि से, और दूसरा स्थान रखने वाला जो राज्य है, उस राज्य का नाम बताया जाता, उसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये दूसरे नंबर पे आता है। अब बात करते कि भारत के अंदर आपके दुर्गों की दृष्टि से तीसरा स्थान रखने वाला राज्य है, उसका नाम बताया जाता अपना राजस्थान। और अपने राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 250 क्या बताए जाते हैं? किले बताए जाते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन कई इस प्रकार की जो ऑथेंटिक पुस्तक हैं उनके अंदर ये संख्या लिखी हुई है, इसलिए ध्यान रखना दुर्गों की संख्या कितनी बताई जाती है? 250 बताई जाती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुर्गों वाला क्षेत्र क्या हो गया? मेवाड़ हो गया। सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। मेवाड़ में कितने किले हैं? 84। 32 किसने बनवाए? कुंभा ने। कौन कहते हैं? वीर विनोद कहता है, श्यामलदास सिंह कहते हैं। भारत के अंदर सबसे अधिक किले कौन सा है? किसमें है? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा स्थान कौन रखता है? मध्य प्रदेश रखता है। तीसरा स्थान आपका कौन रखता है? तो राजस्थान रखता है। को टोटली कितने किले बने हुए बताए जाते हैं? तो टोटली आपके 250 किले बने हुए बताए जाते हैं। इसके बाद आगे अगर अपन दूसरी कंसेप्ट की बात करें तो ध्यान रखना, ये आपका दूसरा स्टेप था। दुर्गों की जो आपके किले हैं, उन किलों की भूमिका के अंदर दूसरा देखो, इसके अंदर आपको 2-3 बातें हैं, वह विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखना? जैसे इस टाइप से आप समझ लेना। ये तो यार सर्किल ही बन गया, चेंज होता है क्या? यहां से चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे एक मैं आपको समझाने के लिए एक साइज बना लेता हूं। ये अपनी साइज होगी, इसमें देखना है। देखो क्या क्या है, एक आपको शब्द याद रखना है, भूमिका में ध्यान रखना। जैसे एक शब्द में यहां पे लिख रहा हूं, उसका नाम है पासिब। पासिब। दूसरा है, उसका नाम है साबात। तीसरा है, उसका नाम है, तीसरा इधर लिख रहा हूं, ठीक, ढेकुली। ढेकुली को एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे क्या कहते हैं? अर्रादा कहते हैं। इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे मुदफ्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदफ्फर। इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे आपका गड़गच, मंजनीक भी कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर की बात यहां कर रहा हूं, इसको आपका मगरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरबी कहते हैं। 6 नंबर की बात यहां कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिएगा 4 है ना, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? पासीब है,
पासिब के अलावा क्या है, साबात है, साबात के अलावा ढेकुली है, मगर भी है। ठीक है, अब दो की बात और अपन कर लेते हैं, लेकिन पहले ये देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट इनकी बात कर लेते हैं। एक ध्यान रखना, अगर और बात करें तो क्या होता है आपका, कवसीस लिख लेते, कवसीस हो गया। कवसीस को गोमटी भी कहते, क्या कहते हैं, गोमटी। अब इनको समझ लो, देखो साबात क्या होता है। साबात ऐसे कहते हैं कि किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए बनाया गया रेत व अन्य जो पदार्थ हैं, उन अन्य पदार्थों का बनाया गया एक ऊंचा जो चबूतरा होता था। क्या होता था, चबूतरा। उस चबूतरे को क्या कहा जाता था, पासिब कहते थे। ध्यान रखना, ऐसा बताया जाता है कि आपके 1567-68 के अंदर, 1567-68 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह अकबर था। उस मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जब आपके चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण किया गया, किसके ऊपर आक्रमण किया गया, चित्तौड़ किले के ऊपर, तो उसने एक इस प्रकार का साबात बनाया था, और सॉरी क्या बनाया था, पासिब बनाया, और उसका जो नाम रखा गया था वह रखा गया था आपका मोहर मगरी रखा गया था। क्या रखा गया था, मोहर मगरी। ध्यान रखिएगा, मोहर मगरी क्यों रखा गया, मोहर मगरी क्यों कहा गया, इस रेत के टिल्ले में या अन्य पदार्थों से बने टीले के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक भी तगारी मिट्टी की डालता तो उसे एक जो मोहर थी वह मोहर इनाम में दी जाती थी। इसका नाम क्या रखा गया था, मोहर मगरी रखा गया था। ये ध्यान रखना, किसके द्वारा बनाया गया था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया था। अब ये साबात क्या होता है, साबात ध्यान रखना, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं, फिर मैं आपको और थोड़ा डिटेल से बताता हूं। ध्यान रखिएगा, ऐसे कहते हैं, भैंस होती है, उस भैंस का जो मोटा चमड़ा होता है, उस मोटे चमड़े से बना एक छावन नुमा क्या होता है, रास्ता होता है। उस रास्ते को क्या कहा जाता है, तो आपका साबात कहते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको बाद में, पहले देखेगा। और कहते हैं कि 1567-68 के अंदर मुगल बादशाह अकबर ने जब चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण किया था तो कितने साबात बनाए थे, 2 साबात बनाए। कितने साबात बनाए थे, 2 साबातों का निर्माण किया गया था। ऐसा भी आपके जो श्यामल दास जी हैं, श्यामल दास जी के द्वारा, कौन, श्यामल दास, श्यामल दास जी के द्वारा जो साबात है, इस साबात को एक अन्य नाम से पुकारा गया और क्या कहा गया है, पेचदार छत्ता कहा गया। क्या कहा गया, पेचदार छत्ता। साबात क्या होता है, भैंस के मोटे चमड़े से बना छावन नुमा रास्ता क्या कहलाता है, साबात कहलाता है। आपके 1567-68 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया, कितने साबातों का निर्माण किया, 2 का किया। आपके वीर विनोद के अंदर श्यामल दास जी साबात को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपका पेचदार छाता कहते हैं। अब ये होता कैसा है ये समझ लेना, मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं, समझना है, ये एक किला है, ये किले का इधर क्या बना हुआ है, ये इस टाइप का बुर्ज बना हुआ, क्या बना है, ये इस टाइप का बुर्ज हो गया। ठीक है, फिर और भी ध्यान रखना, इस प्रकार के कई क्या बने रहते हैं, बुर्ज बने रहते हैं, ये बुर्ज। फिर ध्यान रखना, इधर इधर ये आपकी क्या चलती रहती है, दीवार चलती रहती है। और ध्यान रखना, इनके ऊपर यहां पर एक शब्द और बता देता हूं, इस प्रकार की कुछ आकृतियां होती है, ये आकृतियां होती है, ध्यान रखना, ये वाली इस टाइप की आकृतियां होती है। इनके ऊपर ये, इसके अंदर ये छेद बनाए जाते थे, किसी में 2 होते थे, किसी में 3 होते थे। ठीक है, क्यों होते थे इनकी बात बाद में करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें समझ लेना आप लोग। ठीक है, क्या क्या है देखो, अब ये मान लेते हैं, ये इधर भी इसकी क्या है, दीवार है। अब ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर है, उस अकबर की ये यहाँ पर क्या है, सेना है। किसकी सेना है, मुगल बादशाह अकबर की। और ये उसके क्या है, सैनिक मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है ना, ये उसका क्या हो गया, सैनिक हो गया। ठीक है, एक सैनिक और बना लेते हैं, अच्छे वाला, टोपीदार वाला। ये देखिएगा, अब ये जो सैनिक है, ये सैनिक इस किले की दीवार की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ, इस दीवार की तरफ ये बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ऊपर जो ये इस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है ना, ये आकृतियां, ठीक है ना, जिनके अंदर क्या होते हैं,
ये छेद होते हैं इस प्रकार के, इनको क्या कहा जाता है, इनको आपका कवसीस कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है, गोमटी कहते हैं। ये किले की दीवार के ऊपर कुछ जगह थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके बनाई जाती थी। इनके अंदर ध्यान रखना, इनके पास में या इनके अंदर सैनिक रहते थे, सैनिक खड़े रहते थे। अब ये जो सैनिक है, ये सैनिक मान लो इधर से जा रहा है, तो इसके अंदर जो सैनिक आपका जो सैनिक है, वह सैनिक शत्रु सैनिक के ऊपर तीर लगाकर मार सकता है, तीर मार सकता है, गोली मार सकता है, पत्थर मार सकता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक सकता है, ठीक है, तो ये मर जाएगा। इस कारण ये लोग क्या करते थे, ये लोग ध्यान रखना जो किला है उस किले की दीवार तक पहुंचने के लिए, और ध्यान रखना इस प्रकार का एक रास्ता बनाते थे, इस प्रकार का, इस प्रकार का एक क्या बनाते थे, रास्ता बनाया करते थे। अब ये सैनिक है, ये सैनिक देखिएगा इधर से, ठीक है, ये सैनिक हो गया, मुगल बादशाह अकबर का सैनिक है, बहुत अच्छा है, देखिएगा ये मान लेते हैं, ये इस टाइप का था, ऐसे होते थे। अब ये है, ये इस प्रकार से भैंस के चमड़े की एक गैलरी बनाई जाती थी। उस गैलरी के अंदर से ये अगर जाता है किले की दीवार तक, तो ऊपर से कोई भी तीर लगाता है, तीर इस चमड़े के अंदर धस जाएगा। कोई पत्थर फेंकता है, इसके ऊपर जंप करेगा, साइड में गिर जाएगा। कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंकता है, गर्म तेल फेंकता है, इसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए, इन सैनिकों के लिए एक क्या होता था, शत्रु सैनिक अपनी रक्षा के लिए कवच बनाया करते थे। तो भैंस के, या फिर आपको मैं सिंपल बताता हूं, शादी विवाह के अंदर जाते तो मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है, इंटर गेट होता है, उसके अंदर अपन प्रवेश करते हैं तो एक इस प्रकार की कपड़े की गोल गैलरी बनाई जाती है जो काफी लंबी होती है। अपन काफी दूर तक चलते हैं, अपने ऊपर वो छावन नुमा ढकी रहती है। इस प्रकार का भैंस के मोटे चमड़े का एक छावन नुमा रास्ता बनाया जाता था, जो कहते हैं कि शत्रु सैनिक थे वह किले की दीवार तक पहुंचते थे और उसे तोड़ने का क्या करते थे, प्रयास करते थे या चढ़ते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे, आपका साबात कहते थे। आप ध्यान रखिएगा किसमें आते हैं, ढेकुली की बात कर लेते हैं। ढेकुली की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, आपका जो किला होता था उस किले से आपके पत्थरों की बौछार करने वाला, किसकी बौछार करने वाला, पत्थरों की बौछार करने वाला, पत्थर है, पत्थर फेंकने वाला या पत्थरों की क्या करने वाला, बौछार करने वाला जो यंत्र होता था, उस यंत्र को क्या कहते थे, ढेकुली कहते थे। वर्तमान के अंदर अपना जो गागरोन किला है, कौन सा किला है, गागरोन किला, जो आपका झालावाड़ के अंदर पड़ता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है गागरोन किला। नदियों के संगम को सामेल जी का संगम कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर एक ढेकुली, अर्रादा, मुजफ्फर या गड़गस मसनीक रखा हुआ बताया जाता है। इसकी एक घटना यहाँ पे याद रख लेना। ऐसा बताया जाता है कि 1301 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह नहीं, आपके दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। उन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब आपके रणथंबोर किले के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो इसी पत्थर फेंकने वाले यंत्र से यह पत्थरों की बौछार कर दी गई थी, किससे, ढेकुली से। तो यहाँ पे आपके पाषाण हथियारों से कह सकते हैं, पत्थरों से कह सकते हैं, पत्थरों की बौछार से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया, और उस सेनापति का नाम था नुसरत खां। क्या नाम है, नुसरत खां। 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, याद रखना। 1301 ईस्वी के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान किया था, तो पत्थरों की बौछार से, पाषाण हथियारों से उसका कौन सा सेनापति मारा गया, नुसरत खां मारा गया। ये क्या कहलाता है, ढेकुली। वर्तमान में कहां रखा हुआ, गागरोन किले के अंदर रखा हुआ है। पत्थरों की बौछार करने वाला यंत्र होता है। मगरबी क्या होता है, मगरबी ध्यान रखना, आपका किले से ज्वलनशील क्या है, किले से ज्वलनशील जो पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला जो यंत्र होता था, उस यंत्र को क्या कहते थे, मगरबी। यानी कि गर्म तेल फेंकते थे, गर्म पानी फेंक दिया करते थे, किससे फेंका जाता था, मगरबी से। अगर आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी है तो उसके अंदर इसका भी प्रयोग किया गया, इसका भी प्रयोग किया गया। कालके के द्वारा जब माहिष्मती राज्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो माहिष्मती राज्य की ओर से इन दोनों यंत्रों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, कालके की सेना के ऊपर बड़े बड़े गोल पत्थर फेंके जाते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं, ढेकुली कहते हैं। फिर ध्यान रखना, एक रेड कलर का कपड़ा फेंका जाता है, उस कपड़े की आग लगाई जाती है, तो उस प्रकार के यंत्र क्या कहलाते हैं, मगरबी कहलाते हैं। ध्यान रखना, कवसीस क्या होता है, गुमटी क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये देखिएगा, इस प्रकार के जो होते थे ना,
इसमें सैनिक रहते थे और ये सैनिक ध्यान रखना तो आपके शत्रु के ऊपर क्या कर सकते थे, तीर मार सकते थे, पत्थर फेंक सकते थे, गर्म पदार्थ फेंक सकते थे। तो इनको ये जो बनी होती थी ऐसी आकृतियों को आपका क्या कहते थे, गोमटी कहते थे। एक ध्यान रखना एक और होता है जिसको क्या कहा जाता है, उसको आपका कहते हैं रेहकलो। क्या कहते हैं, रेकलो कहते हैं। नंबर ये कितना है, 4, ये 5 हो गया था ना इधर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। रेकलो कहते हैं। ये रेकलो क्या होता था, तो कहते हैं कि आपके हाथियों से और जो बैल होते थे उन बैलों से खींची जाने वाली जो बड़ी बड़ी तोप होती थी, तोपें होती थी, उन तोपों को क्या कहते थे, रेकलो कहते थे। जैसे आपकी जयबान तोप है, उस प्रकार की जो तोप हुआ करती थी उनको क्या कहते थे, रेकलो के नाम से पुकारा जाता था। तो ये ध्यान रखना किले की जो भूमिका है उस भूमिका के अंदर कुछ शब्दावली आती है, इस शब्दावली का ध्यान रखना आप लोगों को। अगर ज्यादा नहीं तो आप लोग देखिएगा नंबर 1 को अच्छे से याद रख लेना, 1 नंबर पासिब को याद रखना, 2 नंबर आप साबात को याद रखना, ठीक है, 3 नंबर आप डेकुली को पक्का याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना एक मगरबी को भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, केले की क्या मानी जाती है, भूमिका बताई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, अगर अपन पढ़ते हैं, अगला देखो